सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। मार्च के पहले 3 हफ्तों के दौरान सूबे में कोरोना के मामले बढ़कर 6.25 गुना हो गए हैं। प्रतिशत के तौर पर देखा जाए तो पहली से 21 जनवरी तक कोरोना के मामलों में 470% की वृद्धि हुई है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमित 496 नए मरीज मिले। लिहाजा प्रदेश में कोरोना के सक्रिय केस की संख्या बढ़कर 3036 हो गई है। बीती 1 मार्च को प्रदेश में 87 रोगी मिले थे। उस समय लग रहा था कि संक्रमण की रफ्तार सुस्त हो गई है, लेकिन बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का ग्राफ फिर उठने लगा है। पंचायत चुनाव की प्रक्रियाओं के बीच प्रदेश में अवैध शराब से मौतों का क्रम जारी है। ताजा मामला चित्रकूट जिले का है। यहां राजापुर थाना क्षेत्र के खोपा गांव में जहरीली शराब पीने से 5 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जिलाधिकारी संभ्रांत कुमार शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। चित्रकूट धाम मंडल के आईजी सत्यनारायण भी पहुंचे। इस प्रकरण में जिला आबकारी अधिकारी समेत 6 अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई हुई है, जबकि 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। खोपा गांव के ग्रामीणों के मुताबिक गांव में एक किराना स्टोर की दुकान पर शराब आसानी से मिल जाती है। यहीं से आसपास के कई लोगों ने शराब खरीदी और सभी अपने अपने घर चले गए। देर रात 6 लोगों की हालत बिगड़ गई। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बरेली में थे। वे यहां योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाने पहुंचे थे। ऐसे में पत्रकारों ने विपक्षी दलों के आरोपों की बात की तो मंत्री अलग ही अंदाज में नजर आए। खन्ना ने कहा कि ना खंजर उठेगा ना शमशीर इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव व राष्ट्रीय लोकदल महासचिव जयंत चौधरी को लर्निंग ड्राइवर की संज्ञा दी। कहा कि इनकी गाड़ी पर बैठ न जाना। अलीगढ़ जिले की पुलिस ने पेपर साल्वर गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह लोग दिल्ली पुलिस, यूपीपीसीएल, नेवी, रेलवे, एनटीपीसी, फॉरेस्ट गार्ड आदि कई विभागों में अपने गैंग के साल्वर बिठाकर अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराते थे व इसके एवज में मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस ने इनके पास से 50,000 नगद, 2 गाड़ियां, 11 मोबाइल, 150 एडमिट कार्ड व पहचान पत्र आदि भी बरामद किए हैं। अब पुलिस ने इनके संपर्क में आए अभ्यर्थियों की जांच शुरू कर दी है। पूर्व सांसद अतीक अहमद का रिमांड नामंजूर करने के खिलाफ सरकार द्वारा दाखिल की गई निगरानी को स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने मंजूर कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया है। अतीक अहमद के खिलाफ 9 आपराधिक मामलों में विवेचक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्जी देकर न्यायिक अभिरक्षा का वारंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बनाने की याचिका की थी। कोर्ट ने यह कहकर विवेचक की अर्जी खारिज कर दी थी कि प्रथम रिमांड के समय अभियुक्त का कोर्ट में भौतिक उपस्थिति आवश्यक है। स्पेशल कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह विवेचक की अर्जी का निस्तारण करे। गोंडा जिले का उमरी बेगमगंज क्षेत्र एक के बाद एक धमाके से दहल उठा। अचानक तेज धमाके की आवाज से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। क्षेत्र की एक दुकान में एक के बाद एक 4 सिलेंडरों में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि दुकान में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग होती थी। इस दुकान में रखे गए गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कर्मस्थली गोरखपुर के दौरे के दूसरे दिन किसान सम्मेलन को संबोधित किया। राजकीय कृषि विद्यालय चरगावा में मिशन किसान कल्याण योजना के तहत आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। देश का अन्नदाता ही देश का भाग्य विधाता है।
किसान खुशहाल रहेगा तो प्रदेश और देश में खुशहाली आएगी। जब किसान समृद्ध होगा तभी देश और प्रदेश समृद्धशाली बनेगा। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद बुलंदशहर से चुनाव लड़ने के ऐलान के 3 दिन बाद ही यहां पहुंचे। उन्होंने अपने इरादे साफ करते हुए कहा कि सहारनपुर उनकी जन्मभूमि है तो बुलंदशहर कर्मभूमि है। यहाँ के लोगों ने उपचुनाव में जिस तरह उन्हें राजनीतिक शक्ति दी है उसके बाद वह यहाँ से ही प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार को उखाड़ने का अभियान शुरू करेंगे। कहा, भाजपा सरकार को यूपी में रहने का अधिकार नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमानदार बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, इससे हर वर्ग के लोग दुखी हैं। अधिकारी निरंकुश है, बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं हो रहा है। समूचे प्रदेश में व्यापक पैमाने पर ये वसूली कौन करवा रहा है, इसका राजफास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 4 वर्ष में बड़ी प्रगति की है। अब प्रदेश में बिजली उत्पादन और बढ़ेगा जिससे कि हर कोना जगमग रहे। यूपी के ऊर्जा विभाग अधिकारियों के अनुसार राज्य में विद्युत उत्पादन में इजाफा करने का जो प्लान तैयार हुआ है उसे तय समय में पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य को जगमग प्रदेश बनाने के तहत बीते 4 वर्षों में 1,38,00,000 बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति में एकरूपता लाकर वीआईपी संस्कृति खत्म कर दी है। पूर्ववर्ती सरकार में केवल 5 जिलों में ही 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता था। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सूबे के लोगों ने देखा है कि सपा और बसपा सरकारों के शासन काल में इन दलों के शीर्ष नेताओं के गृह जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती रही। अब ऐसा नहीं है। अब जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे तथा गांव में 18 घंटे बिजली आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है, जिसके अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा रही है। सूर्यास्त के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी कटौती नहीं होती है। खेल को बढ़ावा देने के लिए राजभवन उत्तर प्रदेश और राजभवन मध्य प्रदेश के बीच खेल प्रतियोगिता का समापन क्रिकेट मैच के साथ संपन्न हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में राजभवन प्रांगण में राजभवन यूपी की टीम ने मैच को जीत लिया। खेल की समाप्ति के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आयोजित समापन समारोह में खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से आपके अंदर भाईचारे की भावना के साथ ही आपकी छिपी हुई प्रतिभा बाहर आती है। प्रयागराज में हुए अवैध शराब कांड के बाद पूरे प्रदेश में अवैध शराब के धंधे पर नकेल कसने लगी है। प्रदेश में चलाए जा रहे अवैध शराब विरोधी अभियान के क्रम में यूपी एसटीएफ ने अयोध्या में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। रौनाही थाना क्षेत्र में एसटीएफ ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री एक निर्माणाधीन मकान के भूतल में चल रही थी। मौके से टीम को 8,000 लीटर से अधिक स्प्रिट एवं 3,000 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद की गई है। बरामद शराब करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। उक्त फैक्ट्री भूतल में 10 फीट नीचे चल रही थी। हिंदी फिल्म सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर मधुर भंडारकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर के अर्चक श्रीकांत मिश्र ने पूरे विधि विधान से दर्शन पूजन कराया। दर्शन पूजन करने के बाद भंडारकर ने कहा कि वे हर वर्ष बाबा के दरबार में मत्था टेकने के लिए आते हैं। इस बार खास यह है कि उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म इंडिया लॉकडाउन आ रही है। वे बाबा से इसकी सफलता की कामना करने के लिए यहाँ आए हैं। परिषदीय स्कूलों की शिक्षक होली के त्यौहार पर बच्चों की कापियां जांचेंगे और रिजल्ट तैयार करेंगे। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से 19 मार्च को जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं
25 और 26 मार्च को होंगी। 27 से 30 मार्च तक शिक्षक कापियों का मूल्यांकन करेंगे और रिजल्ट बनाएंगे। शिक्षक इस बात को लेकर परेशान है कि 27 मार्च को एक दिन में कापियां जांचकर रिजल्ट तैयार नहीं किया तो होली में खलल पड़ना तय है। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी विद्यालयों से 1000 गुना बेहतर व्यवस्था प्राइवेट विद्यालयों की है। यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि सरकारी विद्यालय में तैनात अध्यापक 50,000 का वेतन तो उठाते हैं, लेकिन 50 मिनट भी बच्चों को मन से नहीं पढ़ाते। यही वजह है कि सरकार की कई योजनाओं के बावजूद बच्चों के प्रवेश के मामले में अभिभावकों का झुकाव प्राइवेट विद्यालयों की ओर है। होली त्योहार के मद्देनजर राज्य सड़क परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है और इसकी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। 8 बड़े और 12 छोटे रूटों को चिन्हित करके बसों का संचालन किया जाएगा। राज्य परिवहन निगम ने दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब के अलावा अन्य छोटे कई रूटों पर बसें चलाने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ के 4 बस अड्डों से इन बसों का संचालन होगा। परीक्षा में पास होने के लिए कापियों में नोट रखने की प्रवृत्ति हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं से होते हुए डीएलएड तक पहुंच गई है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट सीतापुर में इन दिनों डीएलएड 2018 बैच चतुर्थ सेमेस्टर की कापियों का मूल्यांकन चल रहा है। इस दौरान पिछले दिनों गणित की उत्तर पुस्तिकाओं में 4 दिन में तकरीबन 1 लाख रुपए मिल चुके हैं।